नमस्कार प्राज्ञक साथियों। हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी कवर करने वाले हैं नजरी नक्शा बनाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ नजरी नक्शा बनाने के समय हम लोग जो पेपर पे सिंबल देते हैं उसके अंदर क्या क्या यूज होना चाहिए। वीडियो शुरू करते अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि नजरी नक्शा में पक्के और कच्चे भवनों के नंबर तथा जनगणना मकानों की संख्या दर्शाना। जब हम लोग नजरी नक्शा बनाएंगे तो पेपर पे तो हम लोग इस तरह का सिंबल देंगे। ये जो सिंबल यहाँ पर दिया गया, इसके अलावे जिस भवन का हम लोग नक्शा बनाएंगे दर्शाएंगे नजरी नक्शा में, उस भवन में भी नंबर देना होता है। तो उस भवन में कैसे नंबर देना है, मान लीजिए किसी जनगणना भवन के अंदर हम लोग नंबर देने गए तो वहां पर जो देना पड़ता है हम लोगों को शॉर्टकट में देते हैं जो भवन। ये हो गया जनगणना भवन नंबर। और जनगणना भवन नंबर हम लोग एक से जनरली शुरू करते हैं, दो तीन चार पाँच इस तरह से देते चलते हैं जनगणना भवन के अंदर। और इस तरह से मान लीजिए जनगणना भवन नंबर पहला है तो यहाँ पर जनगणना भवन नंबर 1 देंगे। और इस जनगणना भवन के अंदर में जनगणना मकान जनगणना मकान जो है, जनगणना मकान नंबर यानी सेंसस हाउस जो है, ये 3 है तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 00, 0001, 0002 और 0003। और इसको अगर हम लोग दर्शाना है नजरी नक्शा में तो किस तरह से दर्शाएंगे, सबसे पहले उसके पहले कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसको इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। नजरी नक्शे में प्रत्येक भवन को दर्शाया जाना आवश्यक है। नजरी नक्शा में जितने भी आपके एचएलबी क्षेत्र में मकान है यानी जनगणना भवन है, उन सभी भवनों को दर्शाया जाना आवश्यक है। नजरी नक्शे पर प्रत्येक भवन को दर्शाने का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के भवन की पहचान करना है। नजरी नक्शा पे प्रत्येक भवन को दर्शाने का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक परिवार के भवन की पहचान करना, जिसके लिए पक्के और कच्चे ढंग को एक विशेष बॉक्स द्वारा दर्शाया जाता है जिसका विवरण आगे दिया गया है। यानी कच्चा मकान है या पक्का मकान है, यानी कच्चा भवन और पक्के भवन को दर्शाने के लिए अलग अलग ढंग से दर्शाया जाता है। यहाँ पर जो दिया गया सिंबल देखिए, इसके अकॉर्डिंग पक्का भवन चाहे पूर्णतः अथवा अंशतः आवासीय हो, पक्का भवन होना चाहिए, या तो आवासीय हो या गैर आवासीय हो, है ना। आवासीय सॉरी केवल पूर्णतः आवासीय हो, पक्का भवन चाहे पूर्णतः अथवा अंशतः आवासीय हो। कच्चा भवन हो और वो आवासीय हो केवल हम लोग स्क्वायर बना देंगे इस तरह का। और इस तरह से स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, नजरी नक्शा जब बनाएंगे तो इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे 1 दे देंगे तो ये जनगणना भवन नंबर 1 हो गया। इस तरह से नजरी नक्शा में बनाकर सिंबल बना देंगे इस तरह का और इसके अंदर 1 दे देंगे तो ये हो गया जनगणना भवन नंबर 1। और अगर हम लोग पक्का भवन जो पूर्णतः गैर आवासीय है, पूर्णतः गैर आवासीय क्या हुआ, गैर आवासीय क्या हुआ, जहाँ की लोग दिन भर काम करके पुनः शाम को वापस चले जाते हैं या शाम रात्रि में भी काम करते हैं, यानी कि वो किसी वाणिज्यिक पर्पज से उसको यूज किया जाता है, कॉमर्शियल वो है, तो उसको गैर आवासीय के अंदर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा और सारे चीज है, दुकान है और भी मेडिकल है, वो सारा चीज किसके अंदर आता है, गैर आवासीय मकान के अंदर आता है। तो इसको ध्यान रखिए, गैर आवासीय आप लोग क्लियर हो गए होंगे। और गैर आवासीय को जो दर्शाया जाता है, गैर आवासीय को दर्शाया जाता है इस तरह से हम लोग सिंबल बना करके उसके अंदर में इस तरह से एरो कर देते, तो ये गैर आवासीय पक्की मकान हो गया। और इसके अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 दिए, अंदर देना पड़ता है इस तरह से, हम एक बार फिर से आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे हमको बताना है जनगणना भवन नंबर 2, और ये जो जनगणना भवन नंबर 2 है ये गैर आवासीय, इस तरह सबसे पहले हम लोग जब फिगर बनाएंगे नजरी नक्शा में पेपर पर तो इस तरह से देने के बाद, और ये जो है गैर आवासीय है तो बीच में इस तरह से दे देंगे और इस तरह से लाइन आप कर दीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो भवन है गैर आवासीय भवन है
और ये जनगणना भवन नंबर 2 है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कच्चा भवन, चाहे पूर्णतः अथवा अंशतः आवासीय हो। आवासीय मतलब होता है कि परिवार वहां पे रह रहा है और वहां पे खाना बन रहा है और निश्चित रूप से वहां पर निवास करते हैं, तो वो आवासीय है। कच्चा भवन है आवास के रूप में, और वो कच्चा भवन है तो हम लोग केवल क्या करेंगे, ट्रेंगल इस तरह से त्रिभुज के आकार को बना लेंगे और बीच में उसका नंबरिंग कर देंगे। इस तरह से कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ये जो भवन है कच्चा भवन है और आवासीय भवन है और ये भवन संख्या 2 है। बीच में इस तरह से नंबर दे देंगे। और अब आ जाइए कच्चा भवन पूर्णतः गैर आवासीय। कच्चा भवन है और ये क्या है, पूर्णतः आवासीय है। मान लीजिए जनगणना भवन नंबर ये 2 है और ये जो जनगणना भवन नंबर 2 है ये कच्चा भवन है और ये आवासीय नहीं है, ये गैर आवासीय। गैर आवासीय के लिए इस तरह से हम लोग बीच में एरो बना देंगे तो ये हो जाएगा गैर आवासीय। गैर आवासीय के बारे में भी हम लोग बात किए। गैर आवासीय क्या होता है, जिसमें कि लोग कोई कोई ना कोई काम के पर्पज से उसको यूज करता है, रहने के पर्पज से नहीं यूज करता। जैसे मान के चलिए दुकान, चाय का दुकान, पुस्तक का दुकान, ये अन्य मेडिकल, हॉस्पिटल, ये सारा चीज किसके अंदर आता है, कच्चे भवन, सॉरी, ये सभी आता है गैर आवासीय के अंदर। इसके अलावे जो है नजरी नक्शा के बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको भी देख लेते हैं। नजरी नक्शा तैयार करने के उद्देश्य से एक पक्के भवन भवन को ऐसे भवन के रूप में माना जा सकता है जिसकी दीवारें और छत निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हो। और पक्का मकान तभी मान सकते हैं जिसकी छत और दीवार इस तरह से बनी हो। दीवार का जो सामग्री है या तो पत्थर के अंदर चूने या सीमेंट के गारे की अच्छी तरह से पैक किए हुए, जीआई धातु, एस्बेस्टस, चादरें, पक्की हुई ईंटें, सीमेंट की ईंटें, कंक्रीट, लकड़ी आदि। इस तरह से दीवार का सामग्री होना चाहिए। दूसरा, छत का सामग्री के अंदर जो आएगा, मशीन से निर्मित टाइलें, सीमेंट के टाइलें, पक्की पकी हुई ईंटें, सीमेंट की ईंटें, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु, एस्बेस्टस, चादरें, कंक्रीट, लकड़ी आदि। इस तरह का छत की सामग्री होना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि महत्वपूर्ण जानकारी था। इसमें मुख्य रूप से जो जानकारी था, पक्का भवन चाहे पूर्णतः आवासीय हो, उसको जो दर्शाएंगे हम लोग इस तरह से, दर्शाएंगे स्क्वायर बनाकर। और दूसरा, जो पक्का भवन पूर्णतः गैर आवासीय हो, स्क्वायर के अंदर में इस तरह से एरो हम लोग दे देंगे तो ये गैर आवासीय हो जाएगा। उसी तरह से कच्चा भवन और अंशतः आवासीय हो तो हम लोग ये बना लेंगे ट्रेंगल त्रिभुज के आकार का, ये हो जाएगा कच्चा भवन और ये आवासीय भवन हो जाएगा। और इसी त्रिभुज के अंदर में इस तरह से एरो दे देंगे, ये कच्चा भवन जो कि गैर आवासीय के रूप में यूज किया जा रहा है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातों को नजरी नक्शा बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है और आप अपना काम आसान कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चीज डालते हुए उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है उत्तर की समीक्षा कर लीजिएगा। उत्तर समीक्षा करने के बाद उसको फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप बेहद ही आसानी के साथ एक जनगणना भवन के अंदर 4 मकान की एंट्री यहाँ से मदद लेकर कर सकते हैं। 4 मकान हो, 5 मकान हो, एक से ज़्यादा हो, इस तरह से कर सकते हैं।